नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। लॉकडाउन के बाद जब ट्रेनें चली तो हर किसी ने सियासत की पटरी पर अपनी ट्रेन दौड़ाने की कोशिश की। सबसे पहले सोनिया गांधी ने मौके का फायदा उठाते हुए सुबह सुबह ऐलान किया कि कांग्रेस की प्रदेश कमेटियां हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटाने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेंगी। जैसे ही सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, वैसे ही बीजेपी की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और संबित पात्रा ने मोर्चा संभालते हुए जवाब दिया कि सरकार 85% किराया वहन कर रही है, जिसमें से सिर्फ 15% राज्य सरकारों को वहन करना है। लेकिन फिर भी कई जगह से प्रवासी मजदूरों से किराया वसूल करने की खबरें सामने आती गई। खैर, अभी टिकट मामले को लेकर स्थिति साफ भी नहीं हो पाई थी कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी ताजा मामले में कूद पड़े और ट्वीट किया कि पूरे देश में भाजपाई ये कहते घूम रहे हैं कि सरकार ने मजदूरों से टिकट के पैसे नहीं लिए हैं, जबकि देश भर में बेबस मजदूर अपनी टिकट दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ये टिकट नहीं है तो क्या बंधक मजदूरों को छोड़ने पर ली गई फिरौती की सरकारी रसीद है? गरीब विरोधी भाजपा का अंत शुरू। बता दें कि जिस टिकट को अखिलेश भैया फिरौती की सरकारी रसीद बता रहे हैं, उसका होना तो अनिवार्य है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से ट्रेन में भेजे जाने वाले लोगों की एक सूची तैयार की जाती है और इसी सूची के आधार पर रेलवे की तरफ से टिकट जारी किए जाते हैं। इसमें केंद्र का यात्रियों से डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं होता है और जहां तक रही ट्रेन की टिकट की बात, तो इसका होना जरूर है, क्योंकि इस टिकट के नहीं होने पर कोई भी मुंह उठाकर ट्रेन में चढ़ जाएगा, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। बस इतनी सी बात ना समझ पाना और ट्वीट कर देना अखिलेश यादव को भारी पड़ गया और वो यूजर्स के निशाने पर आ गए और यूजर्स ने अखिलेश की जबरदस्त क्लास लगा दी। एक यूजर ने लिखा कि यूपी की जनता का विश्वास खो चुके लोग दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। मोदी का विरोध करो, खूब करो, जनता का आशीर्वाद मोदी के साथ है। तो वे किसी ने लिखा कि मतलब टिकट दिखा सकता है, ये नहीं बता सकता कि जंक्शन से लिया। हद है, पूरी ट्रेन में 2 यात्री। तो किसी ने लिखा उनके पास टिकट होने का मतलब ये नहीं हुआ कि किराया लिया गया है। जो भी ट्रेन से आ रहा है उसके पास टिकट तो होगा ही, वरना तो कोई भी कहीं से बैठ लेगा ट्रेन में। आपको इतनी जल्दी क्या है राहुल गांधी से आगे निकलने की? टिकट इश्यू होगा तभी तो केंद्र 85% और राज्य 15% खर्च उठाएंगे। तो वे किसी ने लिखा कि हर ट्रेन में क्षमता अनुसार टिकट संबंधित राज्य सरकार को दिए जाते हैं। राज्य सरकार चिन्हित करके मजदूरों को टिकट देती है। रेलवे के टिकट काउंटर से नहीं मिले हैं ये टिकट। राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वो 15% खुद दें या मजदूरों से ले। अधूरी जानकारी है ये श्रीमान। तो एक यूजर ने घटिया राजनीति का आरोप लगाते हुए लिखा कि घटिया किस्म के राजनीतिकारों का जब भी नाम लिया जाएगा तो उसमें तुम्हारा भी नाम होगा। मजदूरों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, देख लेना आने वाले चुनाव में एक एक वोट को तरसोगे आप। अफवाह और गुमराह करने की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। तो किसी ने लिखा कि महोदय सच्चाई तो आपको भी पता है कि लेकिन आपकी सोच इतनी गिरी हुई है कि ऐसे विपरीत समय में भी जब देश संकट से घिरा हुआ है, फिर भी आप जैसे लोग अफवाह फैलाकर तुच्छ राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से एक के बाद एक रिएक्शन का अंबार लग गया, जिसमें यूजर्स अखिलेश यादव को अधूरी जानकारी को दुरुस्त करते हुए उन पर घटिया राजनीति का आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर आपकी भी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।